गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज से मिल करके सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और इसके बाद सब के सब वहाँ से प्रस्थान किए किष्किंधा की ओर। मार्ग में श्री जामवंत जी के पूछने पर श्री हनुमान जी महाराज सभी कथा सुनाते गए। पहुँच गए किष्किंधा के उस उपवन में जिसका नाम है मधुवन। जैसे ही मधुवन में आए वैसे ही सभी ने फल खाने की इच्छा प्रकट की। सभी ने युवराज की ओर देखा और कहा, युवराज आज हमारा मन हो रहा है कि हम मधुवन का फल खाएं और मधुपान करें। युवराज ने कहा, तो इसमें देरी किस बात की है, आप सब अविलंब फल खाइए और मधुपान कीजिए। जैसे ही युवराज के आदेश से मधुवन में फल खाना शुरू किए, वैसे उस मधुवन के जो रक्षक लोग हैं उन सभी ने रोकना प्रारंभ किया। मधुवन के रक्षक में प्रधान है सुग्रीव के मामा और उनके साथ हजारों की संख्या में सैनिक है। सभी ने रोकना प्रारंभ किया। जैसे ही रोकना प्रारंभ किया तो सबने युवराज की ओर देखा। युवराज का इशारा मिला, उनको मारो। बस गुस्सा चलना शुरू हो गया और जैसे गुस्सा चलना शुरू हुआ वैसे ही सब भागने लगे। सब के सब भागे। महाराज सुग्रीव के जो मामा है दधिमुख, उन्होंने सबसे कहा कि सुनो, हम सब केवल युवराज अंगद का अपराध बताएंगे और हम लोग अपनी विवशता लाचारी दिखाएंगे कि युवराज के आदेश होने के नाते उन सभी बंदरों ने मधुवन को उजाड़ दिया है। यदि युवराज न होते, कोई और आदेश किए हुए होते तो हम उनसे मुकाबला करते डट करके और उनको मारते भी। लेकिन जहाँ युवराज हैं तो उनसे हम लोगों को मुकाबला करना उचित नहीं लगा, इसलिए हम सब मार खा करके भाग आए हैं। और जब अंगद का अपराध सुनेंगे तो सुग्रीव उन पर नाराज होंगे और उनको मारेंगे जरूर। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज, करियाए प्रभु काज। ते सब जाई पुकारे, सबने जाकर पुकार किए। ऐसा नहीं कि कुछ गए हो कुछ ना गए हो, सो नहीं, सबने जाकर के पुकार किए। महाराज
युवराज ने वन को उजाड़ दिया है। अंगद नाम नहीं लिया। सबने कहा कि युवराज ने वन को उजाड़ दिया है। अंगद नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि संभव है कि किष्किंधा में अंगद नाम के और भी वानर हो सकते हैं। भाई रामदास नाम के और भी साधु हो सकते हैं। एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं, लेकिन युवराज कह देने से यह बात स्पष्ट हो गई कि कोई और नहीं बल्कि अंगद ही है। इसलिए कहा कि वन उजाड़ युवराज। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी सुग्रीव हर्ष। सुनते ही सुग्रीव को हर्ष हुआ, चेहरे पर प्रसन्नता छा गई और कहा मन ही मन, आहा कपि प्रभु काज करी आए। ये कपि लोग प्रभु के कार्य करके वापस आ गए। उत्तम कार्य करने वाले, श्री राम सेवा करने वाले फल खाते हैं, और उसमें जो विरोध करता हो वह दंडित होते हैं। सीधी बात यह है, श्री राम भक्ति करने वाले उत्तम फल पाते हैं और उनसे जो विरोध करता हो उन पर यमदंड पड़ता है। रक्षकों को यह नहीं कहना पड़ा कि किस वन को युवराज ने उजाड़ा है, क्योंकि रक्षकों को देखने से, रक्षकों के आने से ही महाराज सुग्रीव को ये पता हो गया कि मधुवन के रक्षक है ये, इसलिए अलग से कुछ कहना नहीं पड़ा। इन रक्षकों ने कहा कि यदि युवराज न होते तो हम उनसे युद्ध भी करते, उनको मारते, लेकिन युवराज से हम लड़ नहीं सकते ना महाराज। और ये सब उपद्रव उत्पात युवराज ने किया है। इस आशा से इन लोगों ने शिकायत किया है कि महाराज सुग्रीव अंगद पर नाराज होंगे, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। सुनी सुग्रीव हर्ष, सुन करके महाराज सुग्रीव प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि कपि लोग तो श्री राम कार्य करके आ गए। इन बातों से महाराज सुग्रीव का मन पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि मधुवन में फल खाने का मतलब इन सब ने कार्य करके आए हैं। पूरब, उत्तर, पश्चिम दिशा में गए हुए वानर तो काफी दिन पहले आ गए हैं। दक्षिण में गए हुए का आने में विलंब हो रहा था, देरी हो रही थी, तो मन में आशंका हो रही थी कि ये लोग भी कहीं ऐसा न हो खाली हाथे लौट कर आवें। लेकिन मधुवन में फल खाने का मतलब है, इस बात का पूर्ण रूप से प्रमाण है कि वे लोग श्री राम कार्य करके आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं के खाई। जो न होती सीता सुधि पाई, जो यदि श्री सीता जी की सुधि ना पाई हुई होती तो मधुवन के फल सकहीं की खाई। तो क्या मधुवन के फल को खा सकते थे? अर्थात नहीं। यदि श्री सीता जी की सुधि इन लोगों को न मिली होती तो ये लोग मधुवन की ओर झांकते भी नहीं, फल खाना तो बहुत दूर रहा। इन सभी को प्राण का भय होता। मधुवन में फल खाने का मतलब
इन लोगों को पता है कि स्वामी के प्रिय कार्य करने के बाद, स्वामी के प्रिय कार्य करने के बाद, उत्तम कार्य करने के बाद वह उत्तम फल खाने का अधिकारी होता है। जो बड़ा कार्य करता है वह बहुत बड़ा पुरस्कार भी पाता है। इस समाज में अंगद जैसे नेता है, अंगद जैसे नेता है, और श्री जामवंत जी जैसे वयोवृद्ध समझदार संचालक हैं, और महान बुद्धिमान बलवान श्री हनुमान जी जैसे अधिष्ठाता हैं इस समाज के। भला ऐसे समाज से क्या कोई गलत हो सकता है? अर्थात नहीं, ये लोग गलत नहीं करेंगे। अच्छा, केवल अंगद जी ही तो नहीं है, इसमें जामवंत जी भी, हनुमान जी भी हैं। और श्री हनुमान जी के प्रति महाराज सुग्रीव को पूरा भरोसा है कि हनुमान जी कार्य अवश्य करके आएंगे। और साथ साथ महाराज सुग्रीव ने उस समय में यह घोषणा किया था कि जो इस कार्य को संपादन करेगा, श्री सीता जी की सुधि लेकर आएगा, वह मेरे भाई के जैसा ही प्रिय होगा। उसके सैकड़ों अपराध होने के बाद भी उसको दंड नहीं हम देंगे, वह सम्माननीय होगा, उसके अपराध क्षम्य होगा। यह महाराज सुग्रीव ने उसी समय घोषणा किया है। आज फल खाए हैं, यदि फल खाने पर महाराज सुग्रीव नाराजगी होगी, तब तो लोग समझ जाएं कि महाराज सुग्रीव को अपना वन बहुत प्रिय है, मधुवन। श्री राम कार्य उतना प्रिय नहीं है, जबकि महाराज सुग्रीव को श्री राम कार्य सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए महाराज सुग्रीव सोच रहे हैं, नेता अंगद, अधिष्ठाता हनुमान जिस समाज में है और जिस समाज के संचालक जामवंत जी हैं, उस समाज से कोई गलत नहीं होगा। जो न होती सीता सुधि पाई। मैंने उस समय यह कहा है कि अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवहि बनहि से मोहि मराए। यदि अवधि मिटा करके बिना सुधि पाए आते तो मधुबन की ओर झांकते नहीं। वे तो प्राण के लिए, प्राण बचाने के लिए परेशान रहते हैं। महाराज सुग्रीव ने कहा, मामा आप जाइए और उन सब से कहिए, अंगद से कहिए, हनुमान जी से कहिए, जामवंत जी से कहिए, अंगद से कहिए कि आप सब पर महाराज सुग्रीव बहुत प्रसन्न हैं। आप सब जल्दी से चल करके महाराज सुग्रीव से मिलिए। अंगद से खास करके कहिए कि अपने चाचा से चल करके मिलिए। महाराज सुग्रीव ने अपनी प्रसन्नता दिखाई। बेचारे ये लोग जिस उद्देश्य से आए थे वो पूरा नहीं हुआ, उल्टा हुआ। अब करें क्या, महाराज का आदेश है। फिर तो सब के सब पहुंचे हैं वहां, और पहुंच करके कहा कि आप सब चलिए। इधर महाराज सुग्रीव विचार कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, यही विधि मन विचार कर राजा आए गए कपि
सहित समाजा, यही विधि मन विचार कर राजा। राजा ने यही विधि मन विचार कर, इसी प्रकार से मन में विचार करना प्रारंभ किया कि अवश्य कार्य किए हैं, फल खाने का यही संकेत है। मेरे मन में भी इस बात को लेकर के प्रसन्नता हो रही है। महाराज सुग्रीव विचार कर रहे हैं और विचार करने में शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि राजा हैं। आई गए कपि सहित समाजा, कपि समाजा सहित आ गए। वानर लोग अपने समाज के सहित सब के सब आ गए। राजा का मतलब शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। आई सब ही नावा पद सीसा, आई सब ही नावा पद सीसा, मिले सबनी अति प्रेम कपीसा, मिले सबनी अति प्रेम कपीसा, आई सब ही ना वापद सीसा। आकर के सबने महाराज सुग्रीव के चरण में सिर नवाए। कपीसा, महाराज सुग्रीव सबको गले से लगा करके मिले उस सबने अति प्रेम कपीसा, हृदय से लगाए। सबने सेवक भाव से, दास भाव से महाराज सुग्रीव को प्रणाम किया। महाराज सुग्रीव ने इन सभी को श्री राम सेवा कर कर आए हैं, श्री राम भक्त हैं, इस नाते से गुरु भाई समझते हुए, सखा समझते हुए सबको हृदय से लगाए हैं। आई सब ही नावा पद सीसा, मिले सबनी अति प्रेम कपीसा। प्रश्न ये उठता है कि चले थे रघुनाथ जी के पास पहुंचने के लिए, चले हरसि रघुनायक पासा, सब श्री रघुनाथ जी के पास चले थे, महाराज सुग्रीव के पास आए, ये कैसे हुआ? इसका उत्तर यह है कि महाराज सुग्रीव ने दधिमुख से कहा, मामा जी उन सब को कहिए मेरे पास जल्दी से आवे। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि आदि रामायण के अनुसार महाराज सुग्रीव श्री राम के पास ही थे, परंतु मानस कल्प की कथा के अनुसार महाराज सुग्रीव घर में हैं। महाराज सुग्रीव ने कहा मेरे पास सबको लेकर आइए। इसीलिए आदेशानुसार महाराज सुग्रीव के पास आए। दूसरा भाव यह है कि महाराज सुग्रीव के पास जब हम चलेंगे और महाराज सुग्रीव जब हम लोगों को लेकर चलेंगे तो महाराज सुग्रीव की शोभा होगी। और उन्होंने जो श्री रघुनाथ जी को आश्वासन दिया था कि सब प्रकार करिहूँ सेवकाई, उसमें एक सेवा मानी जाएगी कि श्री सीता जी की सुधि इन्होंने मंगवा लिया, खबर मंगवा लिया। तो महाराज सुग्रीव की शोभा हो, इसलिए सब महाराज सुग्रीव के पास आए। महाराज सुग्रीव भी सबसे हृदय से लगा करके मिले हैं। इसके बाद पूछी कुशल, कुशल पद देखी, राम कृपा भाव काज विसेखी। पूछी कुशल, कुशल पद देखी,
राम कृपा भाव काज बिसेखी। महाराज सुग्रीव ने कुशलता पूछी कुशल। सबने कहा पद देखी कुशल। श्री राम जी की कृपा से विशेष काम हुआ है। यह शिष्टाचार है। जब कोई पास में आवे और वो भी दुर्गम स्थान से आवे तो कुशलता अवश्य पूछनी चाहिए। और कुशल पूछने का यह शिष्टाचार है, नियम है। कहो भैया कैसे हो। महाराज सुग्रीव ने पूछा आप सब अपनी कुशलता कहिए। तो सबने कहा आहा आपके श्री चरण के दर्शन से कुशल हैं हम। यदि कुशलता न होती तो इन चरणों को हम दर्शन भी तो नहीं कर पाते। पूछी कुशल कुशल पद देखी। जैसे राम सखही मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। वैसे महाराज सुग्रीव ने सबसे कुशलता पूछी। स्वाभाविक है कार्य बड़ा कठिन था, इसलिए कुशलता में संदेह है। परेशानी बहुत हुई होगी, क्लेश बहुत हुआ होगा, इसलिए कहा आप अपनी कुशलता कहिए। इन सब ने कहा आपके श्री चरण के दर्शन से कुशल है महाराज, और श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है। राम कृपा भाव काज बिसेखी। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। इन बातों को सब लोग अनुभव किए हैं कि हमारे जीवन में यदि श्री राम जी की कृपा न होती तो हम लोग इस प्रकार से कार्य करके सकुशल वापस नहीं आते। प्यासे मरने लगे थे, श्री राम जी की कृपा से ही तो स्वयं प्रभा तक पहुंच पाए थे। सागर के तट पर हम लोग प्रायोपवेशन करके मरने के लिए बैठ चुके थे, आचमन करके बैठ गए थे। श्री राम जी की कृपा से ही तो संपाति से मुलाकात हुई, जिससे श्री सीता जी तक पहुंचने का रास्ता स्पष्ट हुआ, मार्ग स्पष्ट हुआ। श्री राम जी लंका गए, तमाम तरह की बाधाएं आई, श्री राम जी की कृपा से ही तो हनुमान जी सकुशल आए। इसलिए सब ने कहा राम कृपा भा काज बिसेखी। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम आप सभी को जीवन में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि श्री राम जी की कृपा से हुआ। हम जन्म लिए, श्री राम जी की कृपा न होती तो सकुशल जन्म ही न होता। अध्ययन अध्यापन किए, आगे जो जीवन में उत्कर्ष हुआ, इन सब में श्री राम जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी ने यदि कोई सहयोग किया है तो वह श्री राम जी की कृपा है, किसी ने कुछ दिया है श्री राम जी की कृपा है। उनकी कृपा न हो तो कोई बात बनेगी नहीं। संसार में सब कुछ भरा पड़ा है,
लेकिन ईश्वर कृपा के बिना मिलना मुश्किल है। और जब जीव कृपा को मानता है, कृतज्ञ रहता है, कृपा को याद करता है, तो कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी की कृपा भी अनवरत होती रहती है। हम जीवों में एक बड़ा दोष है, अच्छा काम जहां हुआ तुरंत हम अपना अभिमान आगे कर लेते हैं, हमने ऐसा किया, वहीं से बात बिगड़ती है। भाई हम परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा इस संसार में रह रहे हैं, बनाए गए हैं, तो जो कुछ हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। राम कृपा भा काज विशेष की, विशेष काम हुआ। उत्तम सेवक वह होता है, उत्तम दूत वह होता है कि आदेश से भी अधिक स्वामी के कार्य के अनुरूप जो कार्य कर लेता है वह उत्तम दूत व सेवक माना जाता है। बाग उजाड़ने का आदेश नहीं था, लंका जलाने का आदेश नहीं था, रावण के मान मर्दन का आदेश नहीं था, लेकिन यह जो हुआ है श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, और यह जो हुआ है कार्य के अनुरूप हुआ है। हनुमान जी जो किए बहुत अच्छा करके आए हैं। रावण के अभिमान को मर्दन किए हैं। उसको बड़ा अभिमान था, मैं एक छत्रधारी, सर्वोपरि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दस मुख बसवरती नर नारी, सब मेरे अधीनस्थ हैं। और तो और ब्रह्मा जी मेरे अधीनस्थ हैं, शिव जी मेरे अधीनस्थ हैं, भगवान विष्णु हमसे डरते ही रहते हैं। बाकी और कौन है? इंद्र आदि को मैं बंदी बना करके अपने यहाँ कारागार में रखता हूँ और उन सब से काम करवाता हूँ। यह बड़ा अभिमान था। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज उनके सारे अहंकारों को तोड़ दिए। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी इस बात को लेकर के अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरा संपर्क अमुक बड़े अधिकारी से है अथवा अमुक मंत्री से है। इसको अभिमान नहीं करना चाहिए कभी भी। उस अभिमान में यदि गलत कर गए कि मुझे कोई क्या बिगाड़ सकता, मेरे अनुकूल है अमुक मंत्री महोदय, सारा प्रशासन मेरे ऊपर अनुकूल है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, होगा क्या? ठाकुर जी जब नाराज हो जाएंगे तो एक सामान्य व्यक्ति वहां तक आपको पहुंचा देगा जहां की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें भगवान बैठ करके उसके द्वारा वह कार्य करा देते हैं जहां ये जितने संपर्क है, सोर्स है, संबंध है, सब धरे के धरे रह जाते हैं, कोई काम नहीं आते। इसीलिए जीव को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। सदैव ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। गलत हो रहा है ये मेरा अपराध है, मेरा दोष है, मुझ में कमी है। हमेशा अपनी कमी को स्मरण रखना चाहिए, मुझ में दोष है, मेरी गलती है, इसलिए इस तरह से बात बिगड़ गई। भगवान तो हमेशा बनाते हैं। तो रावण का मान मर्दन होना बहुत जरूरी था। जरा सोचिए, रावण लंका में था, सारा तंत्र उसके पास था, सारी शक्ति उसके पास में थी। इसके बाद भी हनुमान जी ने लंका को जला डाला, बाग को उजाड़ दिया, उनके सैनिकों को, उसके बेटे को मार डाला, और हनुमान जी को रावण कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई प्रतिकार नहीं कर पाया। बल्कि रावण के मन मस्तिष्क में यह बात बैठ गई कि यह वानर कोई साधारण नहीं है।
अंगद जी से जब रावण ने कहना शुरू किया कि तुम्हारे स्वामी के पास कोई भी बलवान नहीं है, यहां तक कि तुम्हारे स्वामी भी नहीं, जितने हैं मैं सबको देख रहा हूं। अंगद जी ने कहा तुम्हें कोई बलवान नजर नहीं आता? कोई भी बलवान मेरे दल में नहीं है, मेरे समाज में नहीं है? रावण ने कहा है ना, एक है तुम्हारे समाज में, है कपि एक महाबलशीला, एक वानर है ना, कहां एक है, क्या नाम है उसका? कावा प्रथम नगर जही जा रहा। अच्छा, तो तुम उनके बल से प्रभावित हो? कहां? रावण ने श्री हनुमान जी के बल को माना है, उससे मेरा कुछ नहीं चल पाया और उसने जो चाहा सब किया। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी बड़े के बल पर व धन के बल पर व शारीरिक बल के अभिमान से कुछ ऐसे अपराध न करें, यह सोच करके कि हमें कोई क्या बिगाड़ेगा। एक सामान्य व्यक्ति भी भगवान की कृपा से बल पा करके वह मिटाने में सक्षम हो जाएगा, मिटा देगा। तो राम कृपा भा काज विषय की, श्री राम जी कृपा से विशेष काम हुआ है, सब ये विशेष कार्य हुआ है। चूंकि सबको पता हो चुका है कि बाघ को उजारा हनुमान जी ने, अक्षय कुमार को मारा, सैनिकों को मारा, लंका को जला दिया। लंका की तो वो हाल कर दी हनुमान जी ने कि अब कुछ दिन लगेगा रावण को संभलने में, संभालने में। एकदम से उस हरा भरा फला फूला राष्ट्र को, राज्य को, देश को विनाश कर दिया, उजाड़ दिया हनुमान जी ने। उसको संभलने में, बनाने में समय लगेगा, यद्यपि उसके पास बड़ी बड़ी शक्ति है, सारे तंत्र उसके पास है। तो महाराज सुग्रीव ने पूछा कि विशेष कार्य करने वाला श्री राम जी का वह कृपा पात्र कौन है इनमें से? इनमें से कौन है? आप सब हैं अथवा कोई विशेष एक है? तब जामवंत जी ने कहा, नाथ काज किन्हे ओ हनुमाना, नाथ काज किन्हे ओ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, नाथ काज किन्हे ओ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे नाथ, हनुमान जी ने यह कार्य किया है, वह कृपा पात्र हनुमान जी हैं। हम सभी वानरों को इन्होंने प्राण बचा लिया है, लाज बचा लिया है, इज्जत बचा लिया है। नाथ काज किन्हे हनुमाना, यह युक्ति हनुमान जी की है, यह जामवंत जी की है। श्री जामवंत जी ने कहा कि यह कार्य हनुमान जी ने किया है और इन्होंने समस्त वानर जाति के प्राण को बचाया है। इन्होंने प्राण बचाया है। प्यास से जब मर रहे थे तब इन्होंने ही जल पिलाया था। मन अनुमान किन्ह अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। सागर के तट पर हम लोग मर रहे थे तब इन्होंने श्री सीता जी की सुधि ला करके दिया। जो नागहि सत जो जन सागर, करे सुराम काज मति आगर। यह कार्य हनुमान जी ने किया है। महाराज सुग्रीव बड़े गदगद हो गए। महाराज सुग्रीव का पहले से ही अनुमान था कि काम तो हनुमान ही करेंगे। वही हुआ। इसलिए सुनी सुग्रीव
बहुरीत ही मिले वो सुनी सुग्रीव, बहुरीत ही मिले वो कपिन सहित रघुपति पही चले वो, कपिन सहित रघुपति पही चले वो सुनी सुग्रीव, बहुरीत ही मिले वो। सुन करके महाराज सुग्रीव बहुरी माने फिर से उनसे मिले। और इसके बाद महाराज सुग्रीव ने कहा कि अब हम सब श्री रघुनाथ जी के पास चलते हैं। कपिन सहित रघुपति पही चले। सुन करके महाराज सुग्रीव फिर से मिले। मिलना चाहिए था इसलिए मिले, न मिलने में दोष लगता महाराज सुग्रीव को। महाराज सुग्रीव ने उपकार मान करके कृतज्ञता प्रकट करते हुए पुनः श्री हनुमान जी को हृदय से लगाया। धन्य हो हनुमान, धन्य हो हनुमान, आपने मेरे साथ कितना बड़ा उपकार किया। आप ही तो श्री रघुनाथ जी को ला करके मुझसे मिलाया, मुझे राज दिलवाया, और मैंने जो रघुनाथ जी से कहा था कि मैं श्री सीता जी की शोध करवाऊंगा, खोज करवाऊंगा, उसे पूरा कराया। आपने श्री रघुनाथ जी से कहा था सो सीता कर खोज करा यहीं, आपने उसको पूरा कर दिया। जहां तक मरकट कोटि पठाए। हनुमान जी को देख करके महाराज सुग्रीव बड़े गदगद हो रहे हैं। धन्य है हनुमान, आपने बहुत बड़ा कार्य किया। मैं जब राज्य पद पा करके प्रमादवश श्री रघुनाथ जी के पास नहीं गया तो आपने ही मुझे सचेत किया था। और सब कार्य तो आप ही किए हैं हनुमान जी। सुनि सुग्रीव बहुरीत ही मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पही चलेऊ। जैसे हर्ष चले सुग्रीव तव अंगदादि कपि साथ, वैसे ही महाराज सुग्रीव आज बड़ी प्रसन्नता के साथ खुश हो करके इन सभी को साथ लेकर के चले हैं। राम कपिन जब आवत देखा, राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस बिसेखा, किए काज मन हरस बिसेखा। श्री रघुनाथ जी ने कपियों को जब किए काज मन हरस विशेखा आवत देखा, श्री राम जी भी प्रतीक्षा में हैं कब मेरे पास महाराज सुग्रीव
इस समाचार को लेकर के आवें कि प्रभु श्री सीता जी की खबर मिल गई है। इसीलिए श्री रघुनाथ जी ने पहले देखा, श्री राम जी ने पहले देखा। राम कपिन जब आवत देखा, बंदरों ने पहले नहीं देखा श्री राम जी को। मन हर्ष विशेखा यह दोनों तरफ के लिए है। कार्य करके आए हैं इसलिए मन में विशेष हर्ष है, तथा श्री राम जी के मन में भी विशेष हर्ष हुआ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेखा। कार्य किए हैं इसलिए सबके मन में विशेष हर्ष है, और श्री राम जी के मन में भी विशेष हर्ष हुआ। बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई फटिक शिला भय ठे दो भाई, फटिक शिला भय ठे दो भाई। परे सकल कपि चरणन ही जाई, परे सकल कपि चरणन ही जाई। फटिक शिला बैठे दो भाई, दोनों भाई फटिक शिला पर बैठे हैं। सकल कपि जाई चरणन ही परे, सभी बानर पहुंच करके श्री रघुनाथ जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। श्री रघुनाथ जी फटिक शिला पर बैठे हुए मानो इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि मैं सावकाश में बैठा हूं, अवकाश में बैठा हूं, मिलने के लिए ही बैठा हूं। नियम यही है कि जिनसे हम मिलने जा रहे हैं उनके समय को भी ध्यान रखना चाहिए कि वह इस समय में खाली हैं कि नहीं, खाली होंगे कि नहीं। मिलने जाने वाले को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वह इस समय में मिलने की स्थिति में अवकाश में होंगे या नहीं। किसी साधु महात्मा के पास मिलने और 5-6 बजे पहुंच जाए तो बेचारे नियम भजन कर रहे हैं, उनसे मिलने का सही विचार करना चाहिए। विद्वान के पास कब जाना चाहिए, नेता के पास कब जाना चाहिए, साधु के पास कब जाना चाहिए मिलने के लिए, इन समय को ध्यान रखना चाहिए। सावकाशु निसबसिय सासु आयो जनक राज रणिवासु। इसीलिए यह कहा जाता है कि भाई मानस से सभी शिक्षा मिलती है, व्यवहार की सारी शिक्षा मानस से मिलती है। मानस जी को पढ़ो, मानस जी को समझो तो जीवन जीने की कला आती है। सबने जाकर के चरणों में लेट गए। फटिक शिलात शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहां दो भाई। ऋषय संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, मतलब अवकाश, बैठने का मतलब अवकाश में। परे सकल कपि चरणन ही जाई। सभी बंदरों ने जाकर के चरणों में वंदन प्रणाम किया। प्रीति सहित सब भेंटे। एक बात ध्यान दीजिएगा, महाराज सुग्रीव को सिर नवाए, श्री राम जी को साष्टांग प्रणाम किए। महाराज सुग्रीव के पास सब भले न पहुंच पाए हो, श्री राम जी के पास सब पहुंचे। श्री राम जी जानबूझ करके बाहर बैठे हैं, सब लोग आकर के मिले, और श्री राम जी सबसे मिलने अपना ईश्वरत्व तो प्रकट कर देते हैं, सबसे मिल लेते हैं।
सबने साष्टांग प्रणाम किया है। पदाभ्याम, कराभ्याम, जानुभ्याम, उर्सा, शीर्षा तथा मनसा वचसा दृष्ट्वा प्रणामोष्टांग उच्यते। साष्टांग प्रणाम सबने किया। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। पूछे कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। करुणा पुंज रघुपति प्रीति सहित सब भेंटे और कुशल पूछी। सबने कहा नाथ पद कंज देखी अब कुशल। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। करुणा के सागर श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम के साथ मिले। सबने दास भाव से साष्टांग प्रणाम किया है। श्री रघुनाथ जी सबको सखा भाव से हृदय से लगा लिए हैं। और प्रभु ने कहा भी अवसर आने पर, ये सब सखा सुनऊं मुनि मेरे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भय समरसा घर कहाँ बेरे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भय समर सागर कहाँ बेरे। विनय पत्रिका 251 में गोस्वामी जी ने लिखा, आप माने स्वामी कई सखा सुभाए पाई पति। ते स्नेह सावधान रहत डरत। श्री रघुनाथ जी सबको सखा भाव मानते हैं, पर भक्त सावधान रहता है, सदैव अपने आप को दास ही मानता है। करुणा पुंज। सरकार करुणा के समूह हैं। मुनि जय ध्यान न पावहि नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। श्री राम जी अपना ईश्वरत्व तो जरूर प्रकट किए हैं, तभी तो सबसे मिल लिए हैं। अस कपिये कन से नामा ही राम कुशल जयी पूछी नाही। प्रभु ने कुशलता पूछी। सबने कहा पदकंज देखी आपके चरण कमल को देख करके अब हम कुशल हैं। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। अब पद देखी कुशल रघुराया। जो तुम कीन जानी जन दाया। नाथ कुशल पद पंकज देखे। भयउ भाग्य भाजन जन लेखे। जामवंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम दाया। श्री जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, हे श्री रघुनाथ जी, जिन पर आपकी दया हो जाए, आहा ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्नता ओ पर। इस प्रकार से श्री जामवंत जी सुना रहे हैं। प्रसंग को हम आप ही हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।